बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर भी दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को आईना भी दिखाया। बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से राजनीतिक भूचाल मचा है। विपक्ष हर हाल में इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है, लेकिन बीजेपी की भी तैयारी पूरी है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और कांग्रेस पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया है। दशकों से चैत्य भूमि की जमीन को लेकर मामला लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का भी विकास किया है, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। लंदन में वो जिस घर में रहते थे, उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो उनके प्रति पूरा सम्मान और श्रद्धा का भाव होता है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के कारण ही है कि हम जो कुछ भी हैं, हमारी सरकार ने पिछले दशक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। किसी भी क्षेत्र को लीजिए, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और भी बहुत कुछ हो, इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। गरीब हाशिए पर है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो भी गंभीर रूप से गलत हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। जाहिर है कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को लेकर इस समय जो सियासी खींचतान मची है, बीजेपी खुद को पीछे नहीं रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।